जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। तो बंधुओं, आज बरेली से लगभग 9 किलोमीटर पूर्व सुंदरपुर गांव में आए हुए हैं अरुण भैया के घर पर। तो यहाँ पर एक सांप देखे जाने की सूचना मिली थी। तो मैं अरुण भैया से पूछना चाहूँगा कि कौन सा सांप आपके समझ में आ रहा था, वो कुछ समझ में आया था? मुझे तो नाग समझ में आ गया। नाग? तो भैया के कहे के अनुसार वो नाग है। देखते हैं बंधुओं कौन सा सांप है, वो तो पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए मेरे साथ। हटो सब लोग, हट जाओ भाई। अरे कहाँ यार, सही इकट्ठे यार। किनारे पर ये हादसा हो जाएगा बिल्कुल। ये खाली डिब्बा निकाल दीजिए, खाली डिब्बा किधर है? इसी में इसके अंदर। ये मोबाइल का तो देख सकते हैं बंधुओं, खाली डिब्बा है। ये भारत के 4 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में गिना जाने वाला और विश्व, भैया सब लोग शांत रहिए, ये विश्व के 10 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में गिना जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन वेनम का वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक। इसे हिंदी में नाग और इंग्लिश में कोबरा, पंजाबी में पदम कहते हैं, कहीं कहीं इसको गेहून और विटार नाम से भी जानते हैं। तो बंधुओं, ये यहाँ पर जाहिर सी बात है आज बारिश नहीं पड़ी है, बाकी कई दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही थी। इनके बिलों में नीचे स्थान होने पर पानी भर जाता है और ये अपने आश्रय की तलाश में, प्लस ये कहीं ना कहीं कुछ शिकार की तलाश में हमारे आपके घरों में आते आते बराबर बने रहते हैं। तो देखते हैं। भैया इसको ऐसे ही पकड़े रहिए, टच नहीं करना। तू हट जा भैया टॉर्च दीजिए। हाँ, दे दो केवल एक टॉर्च। मतलब बंद है ना? मारा मारा है ना? ऊपर निकल जाए। नीचे आ जाओ, झटते आ जाएगा। खाली मैं पूछ को दिखाओ ना तो चार है मेरे पास। कुछ झटते आ गया ना। हाँ हाँ, वो अपने पकड़ लिया। हेलो, हाँ हाँ, खराब हो गया। भैया एक हल्की संटी दीजिए। अच्छा, पतली संटी बहुत बारीक बारीक हाँ बारीक बारीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फंस गया ना। पूछ हाथ में गाना बोल रहा है। दराज में पकड़ लिए, आ गया तो। अरे यार जब चुप रहो यार। भैया इनको हटा दो, इनको हटाइए, बिल्कुल हटाइए भैया, भैया बिल्कुल हटाइए भैया, इनको बिल्कुल हटा दीजिए।
नहीं तो पूरी वीडियो की भीड़ मर जाती है। बंधु, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, पर्यावरण का अभिन्न अंग होते हैं। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है, उसी के अंतर्गत सांप जैसे जीव, चूहे जैसे जीवों को खाकर हमारे आपके ऊपर और किसानों के ऊपर उपकार करते हैं। देखिए, डरिए मत। बंधु, ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। भैया कलर नहीं काटो बिल्कुल। हाँ, कलर मत काटो, हटो भैया। बोलिए नहीं, बिल्कुल भी बोलिए नहीं। अरे बोला नहीं ना, अरे मत बोलिए। मना कर रहे हैं बोलने के लिए। चुप कर जाते हैं। आप लोग साइड पर। बंधु, देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत इंडियन स्पेक्टिकल नर कोबरा सर्प, खाना छोटा खाना जो है। और इसको बाहर निकालने के दौरान हल्की सी खरोच आई हुई है, और इसके थोड़ा मरहम पट्टी करने के बाद इसको 1 दिन बाद इसको छोड़ा जाएगा। इसमें हल्की सी खुरेच आ गई है यहाँ पर। तो मेरी इस वीडियो को देखकर कभी भी कॉपी करने का प्रयास ना करें कि गुड्डू भैया ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करने का प्रयास करूँगा। नहीं, क्योंकि हम सांप के मित्र हो सकते, सांप हमारा मित्र नहीं हो सकता। सांप को केवल एक ही बात आती है कि हमारे पास जो भी आना है तो उसको काटना है। कैसे चलो यार भैया बोलिए, भैया टॉर्च पकड़ लीजिए। तो बंधु, इस प्रकार के जीव के द्वारा कई बार काटे जाने पर अभी भी अपने गाँव देहात में इतनी चिकित्सा पद्धति विकसित होने के पश्चात आज भी हम लोग झाड़ फूक ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं। और इस गांव के आसपास भी कहीं मैंने सुना है कि झाड़ फूक और दवाई का प्रबंध रहता है, लेकिन वो दवाई काम करती नहीं। कंडीशन अप्लाई कर होती है कि किस कंडीशन में स्नेक बाइट हुआ तो मरीज को वो बचा सकते हैं। बाकी जब ये वेनम छोड़ देता है, कोबरा विश्व के 10 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में न्यूरोटॉक्सिन वेनम का स्नेक होता है। एक कॉमन करेत होता है तो जिसको गांव देहात में कोलिया गड़ार बोलते हैं, वो भी काली स्याह कलर की होती है, और डॉट डॉट जो है जोड़े से वाइट कलर की धारियाँ पड़ी होती हैं। तो वो केवल 40 से 45 मिनट लेती है आदमी की मृत्यु होने में काटे जाने के बाद, और ये कोबरा बाइट करने के बाद 1.25 से 1.5 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि किसी भी झाड़ फूक ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूक तांत्रिक आपके मरीज की जान लेती है, मरीज की जान बचाती नहीं। मरीज की जान केवल डॉक्टर बचा सकता है, इसी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके। तो इसलिए कहीं भी दुर्घटनावश यदि सर्पदंश की घटना घटित होती है तो आप बिना देर करें सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ, जहाँ पर एंटीवेनम निःशुल्क उपलब्ध रहता है। और यदि वहाँ पर किसी वजह से उपलब्धता नहीं है तो आप किसी आसपास के अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर एंटीवेनम उपलब्ध हो सकता है तो वहाँ पर जाकर के अपने मरीज की जान बचा सकते हैं। दूसरी बात बंधु, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके घर के आसपास कहीं भी गली मोहल्ले या गांव में कोई सपेरा दिखाई देता है और सांपों का तमाशा दिखाता है, इन वन्य जीवों को परेशान करता हुआ दिखता है, या अन्य कई प्रकार के वन्य जीवों को लेकर तमाशा दिखाता है, तो आप या फिर उसको सांप को दूध पिलाने के नाम पे आपसे पैसे हटता है तो आप उसको बिल्कुल भी पैसे ना दें, क्योंकि सांप दूध नहीं पीता है। ये दुनिया का बहुत बड़ा झूठ होता है, सांप दूध पीता है। सांप को दूध हजम नहीं होता, क्योंकि सांप जो है मूल रूप से मांसाहारी जीव है, जो चूहा, मेंढक इत्यादि जीवों को खा करके अपना पेट भरता है, और दूध इसको पचता नहीं है। बार बार जब ये इसके दांत तोड़ देते हैं और विष की थैली निकाल देते हैं, वो भूखा प्यासा होकर के निढाल हो जाता है। जब उसको बार बार भूख लगती, प्यास लगती, तो उसके सामने जब दूध रखा जाता है तो प्यास से परेशान होकर के वो पानी समझ के दूध को पीता है और उसको इन्फेक्शन हो जाता है। बार बार दूध पिलाएंगे, उसको बार बार इन्फेक्शन होगा, उसकी मृत्यु और जल्दी हो जाएगी। वैसे भी दांत तोड़े जाने के और उसकी थैली निकालने के बाद इसकी वो 1.5 से 2 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए आप तुरंत जहाँ कहीं भी सपेरा दिखाई देता आप मुझे कॉल करें। मेरी कॉल नहीं लगती है तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करें या 112 नंबर कॉल करके आप इस प्रकार के वन्य जीवों को पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छुड़वा सकते हैं।
दूसरी बात बंधु, यदि आपके आसपास कहीं भी इस प्रकार का अनचाहा विषैला जीव निकलता है तो कृपया आप उसे मारे नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र हूं, भैया इस प्रकार के विषैले जीवों को पकड़कर पर्यावरण, भैया बोलिए नहीं, बोलिए मत, भैया बोलिए नहीं, रुक जाओ। ये इस प्रकार के अनचाहे विषैले जीवों को पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से। मेरा मोबाइल नंबर 81 71 59 78। भैया बोलिए नहीं, बोलिए नहीं यार, कभी मुरा है, बोले बड़ा है भैया, शांत रहिए ना। इस प्रकार के जीव सताए जाने पर या जीवन का खतरा महसूस होने पर ही काटते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं काटते यार। तो ठीक है बंधुओं, इसको देर ना लगाते हुए पैक करते हैं। और चूंकि इसकी पूंछ में चोट लगी हुई है तो इसको छोड़ने से पहले इसके थोड़ा मर्रम पट्टी करना पड़ेगा। ये 2 जगह इसके यहाँ चोट लगी है। हो सकता है शायद किसी ने इसको मेरे आने से पहले डंडे से थोड़ा खींचने का प्रयास कराओ। आ जाओ। और मेरी इस वीडियो को देखकर कॉपी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि देख सकते हैं ये पैक करने के दौरान जो है बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। जब हम किसी जीव को पैक करते हैं उसी समय बाइट का खतरा बराबर बना रहता है। ठीक है बंधुओं, मैंने इसको पैक कर लिया है।